मेरी मदर फिगर माता पुष्पावंती को श्रद्धांजलि देने आए मातृशक्ति। दो 1999 में 89 में मेरी मदर का निधन हुआ। मैं 19 साल का था। उस वक्त मैंने 2 लाइनें लिखी थी। जिस पेड़ के साए ने मुझे हौसला दिया, लो रात आंधियों ने उसी को गिरा दिया। मां एक बहुत पवित्र शब्द का नाम है। अभी हमारी बच्ची बोल रही थी, मां की महिमा का गुणगान कर रही थी। मां की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। जो भगवान को जन्म देती है, बड़े बड़े वीरों को जन्म देती है, बड़े बड़े फकीरों को जन्म देती है, बड़े बड़े संतों को जन्म देती है, उस मां की महिमा। वो बच्ची ठीक कह रही थी कि अगर बोलने लग जाए तो समय कम पड़ जाएगा, शब्द कम नहीं पड़ेगा। 3 दशकों से इस परिवार से नाता है। मैं पिता मानता था मदन लाल जी को। जितना प्यार मुझे जन्म देने वाले पिता ने किया, शायद उससे ज्यादा प्यार मुझे उनसे मिला। 2002 में उनकी भी अंतिम श्रद्धांजलि में मैं बोला, अपने मन की भाव कहे। राजेंद्र जी हो, जिन्हें पप्पू जी कहा जाता है, अनिल जी हो, जिन्हें बिल्लू कहा जाता है, संजीव जी हो, इनके संस्कार समाज जानता है। गुजरावाला ज्वेलर ये वो ब्रांड है जिस वक्त अखबारों में ऐड और टीवी में ऐड नहीं हुआ करती थी, मां और मदन लाल जी के जो संस्कार थे, वही गुजरावाला का ब्रांड, वही संस्कार जो है आज पूरे देश में इसका नाम है। मैंने कभी तीनों भाइयों को ऊंची आवाज में बात करता नहीं देखा। तो ऐसी मां थी वो जिसने ऐसे संस्कार दिए। ऐसी माएं मरा नहीं करती, वो जीवित रहती हैं किसी न किसी रूप में, चाहे पोती के रूप में, चाहे दोती के रूप में, चाहे बहू के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, वो जिंदा रहेंगी। मां के बारे में 1 मिनट का एक प्रसंग है। गंगा के नाम रखने की बात आई कि कैसे गंगा पूरे विश्व में विख्यात और पूजनीय हो जाए। तो संतों की विचार हुई कि अगर गंगा के नाम के आगे गंगा मां लगा दिया जाए तो गंगा की पूरे विश्व में पूजा होगी। इसी तरह जो ग्रंथ कहते हैं कि जब धरती की पूजा की बात आई तो भी संतों ने, पीर फकीरों ने फैसला लिया कि अगर धरती के नाम के आगे भी मां लगा दिया जाए तो उसकी भी पूजा शुरू हो जाएगी। इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में कितने जानवर हैं, एक जानवर उसमें गाय भी है, उसकी पूजा की बात आई। वहां भी यही निर्णय हुआ कि अगर मां शब्द गाय के पीछे लग जाए तो इसकी पूजा शुरू हो जाएगी, इसके अंदर देवी देवताओं का वास हो जाएगा।
तो ऐसी माँ की महिमा है। बच्ची ने बहुत, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था उस बच्ची को। माँ एक ऐसी चीज है, हम अपनी वाइफ के साथ 7 फेरे लेते हैं और जन्म का रिश्ता बन जाता है, लेकिन घर में, जिस घर में माँ बैठी है, वहां बड़का पेड़ बैठा है, वो माँ कहती है टाइम देख ले क्या हो गया, पप्पू आ गया, बिल्लू आ गया। मेरी माँ थी, हम रामलीला देखने चला जाया करते थे, रात को बिना बताए आके कुटाई होती थी 2:30 बजे और 3 बजे हमें रोटी मिलती थी। अगर रोटी नहीं खाएंगे तो भी कुटाई हुआ करती थी। ये माँ की महिमा है। भले ही पतली सो जाए, माँ नहीं सो सकती जिस घर में माँ है। तो मैं ब्राह्मण महापंचायत की तरफ से, हिंदू तक की तरफ से माँ पुष्पवंती के चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मैं हमेशा चट्टान की तरह परिवार के साथ अग्रणी पंक्तियों में खड़ा हूँ। अनिल जी हो, पप्पू जी हो, इनको मैंने हमेशा बड़े भाई की तरह माना है, समझा है, सम्मान दिया है। भविष्य में वो सम्मान उस तरह ही जारी रहेगा। माँ की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बच्चों के और परिवार के सम्मान और संस्कार हैं, वो उससे नजर आता है कि इस घर में कभी माँ की कमी नहीं रहेगी। मैं अगर कोई अपने कंठ से ऐसी वाणी बोल गया हूँ, ऐसे शब्द बोल गया हूँ जो यहाँ किसी को बुरे लगे हों, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम शांति शांति।